सो हे एवरीवन, क्या हालचाल है। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो आप सभी की क्लासेस 10th की जो क्लासेस हैं 2027 के लिए अब स्टार्ट हो गई हैं आपकी क्लासेस। तो आप यहाँ से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका साइंस की क्लासेस हैं जो चैप्टर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण की क्लास है। फर्स्ट पार्ट की क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास है आप सभी का। आज से आप सभी की क्लासेज जो हैं स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, ये हम लोग का संकल्प बैच का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए और साइंस साइड के लिए 2027 के लिए ये क्लासेस हैं। और इस क्लास के बाद से मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई और क्लासेस देखनी होंगी। ठीक है, एक क्लास में जितना भी टॉपिक बताएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे किस तरीके से लिखने आप सभी को बोर्ड एग्जाम में हर एक पॉइंट को बताते चलेंगे। तो हमारे सेशन को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर तरीके से समझने भी वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर एक टॉपिक को। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट्स हो जाए आप सभी के लिए, क्योंकि मोटिवेशन तो जरूरी है ना भाई, मोटिवेशन तो जरूरी है। तो इसी माध्यम से ये सेशन को बनाया गया है कि आप सभी को शुरू से लेकर एंड तक मोटिवेशन, यही मोटिवेशन आप सभी को बना के रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे भाई। क्या? क्योंकि आपके हारने का बहुत ही ज़्यादा लोग क्या कर इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है, एकदम कंसंट्रेट होकर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है, जो कि 2027 में आप सभी को भी टॉपर बनना है, यानी कि 90% लेके आना है। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए ज़्यादा क्या होगा, कितने लोग ऐसे नहीं होते हैं अगल बगल वाले जो पड़ोसी होते हैं या फिर आपके जो भी नाते रिश्तेदार होते हैं, क्या पूछते हैं बेटा कैसी तैयारी चल रही है। तो आप सब क्या बोलेंगे, वो क्या करते हैं, वो पूछते नहीं है, वो आप सभी के रिजल्ट का इंतजार करते हैं, कब आप सभी रिजल्ट दोगे उनको। अगर अच्छा नहीं रिजल्ट आएगा तो क्या बोलेंगे, वही ने लोग क्या करते हैं, हारने का इंतजार करते हैं आप सभी का भाई, वही लोग हारने का इंतजार करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि जीतना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा, मैंडेटरी कंपलसरी है जीतना। ठीक है, जो आप सभी का हारने का इंतजार करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम यही है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक में आप सभी देख सकते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ठीक है, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, फिजिकल चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हम आप सभी को बता देते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। क्या आप सभी लकड़ी काटे हैं, कभी काटे होंगे भाई, पेड़ पे चढ़ के कौन नहीं काटा है लकड़ी। तो ये आपका क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, और आप सभी इसके बारे में देखे होंगे, फिजिकल चेंज तो ये तो हो ही गया। आप सभी कभी देखे हैं बर्फ का पिघलना, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, देखे होंगे भाई, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है भाई, फिजिकल चेंज यानी कि फिजिकल चेंज है। देखिए फिजिकल चेंज पता है क्या होता है, जब कोई चीज़ होती है जो हमारे थ्रू, जिस चीज़ को हम क्या करते हैं, हम उसको डिज़ाइन करते हैं या फिर हम उसको बिगाड़ते हैं या फिर उसको बनाते हैं, वो क्या होता है, वो आपका फिजिकल चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, यहीं से लकड़ी काटना, भाई लकड़ी काट रहे हो तो तुम ही काट रहे हो ना, कि अपने आप से कट रहा है, नहीं ना। तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है। बर्फ पिघल रहा है तो ये भी आप सभी का क्या है, फिजिकल ही चेंजिंग है। कागज फाड़ना, जैसे आप सभी देखे ना, एक सीट होता है और उस सीट को आप क्या करते हैं, कागज को क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, तो ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है, और कितने फिजिकल चेंज है इसके बारे में आप सभी कमेंट कीजिएगा, जो आपके थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक वीडियो के एंड में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो देख सकते हैं फिजिकल चेंज आपका क्या होता है, केवल पदार्थ का आकार, देख सकते हैं क्या, पदार्थ का आकार, रंग या अवस्था बदलती है। क्या होता है, पदार्थ का आकार बदल जाएगा। अब भाई लकड़ी काटेंगे तो लकड़ी की आकार बदलेगी ही। ठीक है, या फिर उसका रंग बदल जाएगा। ठीक है, या फिर उसकी अवस्था, अब स्टेट्स, अब कलर तो आप सभी जान ही सकते हैं, कलर बदल जाएगा। और उसके बाद से अवस्था की बात कर रहा है। देखिए अवस्था की बात का मतलब क्या है, अवस्था यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। यानी कि अभी आपका क्या था, आइस था, अब भाई आइस से क्या, आइस क्यूब था ना, आइस क्यूब से क्या बन रहा है वो आपका,
आपका वाटर बन रहा है। अब आइस क्यूब क्या है आपका, आइस क्यूब आपका सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है ना, सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में है। और ये चेंज होकर किस में जा रहा है भाई, लिक्विड में जा रहा है। वाटर क्या है आपका, लिक्विड स्टेट ही तो है, लिक्विड ही है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका स्टेट चेंज यानी कि अवस्था बदल रहा है, अवस्था में चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजिंग हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको फिर से आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए क्या होता है भौतिक, क्या होता है आपका फिजिकल चेंजिंग, जिसमें आकार बदलता है, किसी भी चीज का आकार बदल जाएगा। अब आकार की मतलब क्या है भाई, देखो लकड़ी काट रहे हो तो आकार बदल रहा है भाई, कागज फाड़ रहे हो आकार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब यहाँ देख लो अवस्था, रंग भी बदलेगा भाई, ये रंग भी बदलेगा, ठीक है, फिजिकल चेंज में रंग भी बदलता है आपका, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो क्या होता है आपका, यहाँ से आपका क्या होता है, ये अवस्था आपका में सॉरी स्टेट भी आपका चेंज होता है, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ से देख सकते हैं नया पदार्थ नहीं बनता है कोई भी, अगर ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, दूध क्या कर रहे हैं, दूध में थोड़ा जोरन डाल दे रहे हैं तो वो दही बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो आपका क्या, वो दूसरी चीज़ है। इसमें आपका क्या है, जो पदार्थ है वही पदार्थ रहेगा, यानी कि जो आइस है आपका, अब आई से थोड़ा ये थोड़ी ना कोई और चीज बन जा रहा है, तेल थोड़ी ना बन जा रहा है, ऑयल नहीं ना बन रहा है, आई से वाटर ही बन रहा है ना। अब जो आइस है वो भी तो आपका वाटर का ही पार्ट है, वाटर का ही पार्ट है ना। अब लकड़ी फॉर एग्जांपल देखिए, लकड़ी, लकड़ी को काट रहे हैं हम तो वो लकड़ी ही तो मिल रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि लकड़ी है तो हमको क्या मिट्टी मिल जा रहा है, मिट्टी थोड़ी ना मिल जाएगा भाई, मिट्टी नहीं मिल रहा है ना। तो मिट्टी जब नहीं मिल रहा है तो वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है। जो पदार्थ बन रहा है वही पदार्थ आपका रहेगा, पदार्थ में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, वो आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। यह परिवर्तन प्राय अस्थायी होता है। अब अस्थायी का मतलब क्या है, अब एकदम अस्थायी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक बार परिवर्तन हो गया तो यही परिवर्तन होगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जिस चीज़ की नीड है उस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, अभी हम बताएं बर्फ़ का पिघलना, लकड़ी काटना, और एक आपका क्या होता है, एक यहाँ देख सकते हैं दिया नहीं है, कागज़ वाली बात, अभी कागज़ का बताया ना, पेपर को क्या करना है, पेपर फाड़ना या काटना, पेपर, पेपर को काटना, फाड़ना लिख दीजिए ना, सबसे पेपर काटता थोड़ी देर, पेपर को फाड़ना, क्या करते हैं, पेपर को फाड़ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए बस, हाँ, पेप कहाँ गया भाई, अच्छा ठीक है एक सेकंड, पेपर को क्या होता है, पेपर को फाड़ना, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका एक स्टेट ही होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक चलें कि नहीं चलें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चलें ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अभी देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या चेंजिंग हो रहा है भाई, रासायनिक परिवर्तन में आप सभी देखे होंगे कभी कभार आपके जो घर में क्या होता है, कोई लोहा व स्टील स्टील आयरन धरा होता है तो क्या होता है उसमें, उसमें आपका जंग लग जाता है। ये देखिए जंग लग गया इसमें, ये आपका नट बोल्ट है, इसमें ये आपका नट बोल्ट है, तो इसमें क्या हो गया है, जंग लग गया है, जंग लग गया, ये आपका क्या है, ये आपका केमिकल चेंज हो रहा है। आप थोड़ी ना इसको जंग लगा रहे हैं कि भाई जंग लग जाए, जंग लग जाए, आप थोड़ी ना लगा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली जंग लग जा रहा है। ये किसके कारण, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन में जो आपकी नमी होती है उसके कारण ये आपका जंग लगता है, ठीक है। इसके बारे में आप डीप में पढ़ेंगे अभी, क्रोजन और क्रोजन का जो टॉपिक आएगा उसमें आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए लकड़ी के जलना, अब लकड़ी जल रहा है, अब जब लकड़ी जल रहा है तो लकड़ी की स्टेट तो चेंज हो रही है भाई, लकड़ी की स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, लकड़ी क्या हो रहा है, लकड़ी आपका किस में चेंज हो रहा है, आपका राख में चेंज हो रहा है, और क्या जो इसकी क्या होता है, जो इसका धुआं है वो क्या हो रहा है, निकल जा रहा है बाहर। तो लकड़ी किस में चेंज हो रहा है, लकड़ी आपका राख में चेंज हो रहा है। जो भी चीज़ अभी उसमें क्या दिया गया था, उसमें देखिए उसमें क्या दिया गया था, आप इसी का डिफरेंट लगा लीजिए, उसमें क्या होता है, अवस्था बदलती है। अब इसमें देखिए अब पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ है वही बनेगा, इसमें देख सकते हैं जो पदार्थ है वो नहीं बन रहा है भाई, कहाँ बन रहा है, लकड़ी है तो राख बन जा रहा है, वो थोड़ी लकड़ी से लकड़ी थोड़ी ना बन रहा है भाई। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक केमिकल चेंजिंग होता है, क्लियर।
कोई भी चीज़ आप क्या करते हैं, कैसे पता करेंगे? जैसे दूध में दही बनना, दूध सॉरी हाँ, दूध से दही बनना, तो दूध आपका क्या है? दूध आपका क्या है? कोई अलग मैटर है। दही क्या है? कोई अलग मैटर है। अवस्था तो चेंज कर रहा है ना भाई। अब दूध से दूध ही थोड़ी ना बन रहा है। दूध से पनीर बना दो भाई, ये भी तो आपका केमिकल चेंज है भाई। दूध से क्या बना दो? दूध से पनीर बना दो, ये भी आपका केमिकल चेंज है भाई। और कितने केमिकल चेंज आपको याद है? थोड़ा जितने भी केमिकल चेंज याद है उसको फटाफट लिख दीजिए कमेंट में। इससे क्या होता है पता है? लिखने से क्या होता है, जितना आप चीज़ों को लिखेंगे उतना आपके माइंड में क्या होगा, चीज़ें समाती चली जाएंगी। जितना आप लिखेंगे उतने आपके माइंड में चीज़ें समाती चली जाएंगी और उतना ही आपको लर्न भी होते जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चीज़ों को एक बार सुनिए और उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना लिखेंगे उतना ही आपकी क्या होगी, हैबिट बढ़ेगी और लिखने का भी एक्सपीरियंस होगा। पदार्थ के गुण बदलते हैं भाई, पदार्थ के गुण बदलेंगे ही। पदार्थ के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज होती हैं। नया पदार्थ बनता है। अभी आप देखे हैं दूध से क्या बन जा रहा है भाई, दूध से दही बन जा रहा है। ठीक है, लकड़ी से क्या बन रहा है, लकड़ी लक लकड़ी होगा ना। हम देखिए ये भी क्या बात है भाई, लकड़ी को लड़की लिख रहे हैं, ये भी क्या, हम भी मतलब किस दुनिया में है यार। मतलब लकड़ी को लड़की लिख रहे हैं, देखिएगा थोड़ा। देखिए ये लकड़ी है ना आपका, लकड़ी, लकड़ी जो आपका लकड़ी है उससे क्या बन रहा है भाई, उससे आपका क्या बन रहा है, लकड़ी से, लकड़ी से आपका राख बन रहा है। ठीक है, ये आप क्या है, केमिकल, केमिकल चेंज, केमिकल। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अब देखिए ये अस्थायी होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अस्थायी होता है, कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, नो। ठीक है, यहाँ देखिए लकड़ी के जलना, ये आपका क्या होता है, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है केमिकल चेंज। कोई और फटाफट 2 से 3 केमिकल चेंज के बारे में लिख दीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है, तो चलिए पानी पी लिए, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के गुण आप सब देख सकते हैं। जो भौतिक परिवर्तन अभी जो आपके फिजिकल चेंज, ठीक है, जो आपके फिजिकल चेंज आए थे उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो भाई प्रॉपर्टीज़ अभी आप लोग पढ़ ही चुके हैं भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि फिर प्रॉपर्टीज़ कोई और चेंज हो जाएगा भाई, ऐसा तो है नहीं। नया पदार्थ नहीं बनता है, सबको पता है। वो जो पदार्थ है वही पदार्थ होगा। फर्स्ट टॉपिक, बर्फ़ से पानी बन जा रहा है, पानी से बर्फ़ बन जा रहा है। ठीक है, पदार्थ के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब पदार्थ के गुण में, पदार्थ के प्रॉपर्टीज़ में क्या परिवर्तन होगा भाई, कुछ भी नहीं। जो आकार है केवल आकार में और अवस्था या रूप में बदलता है, बदलता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई लकड़ी है तो लकड़ी से राख थोड़ी ना हो जाएगा उसमें। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टीज़ में परिवर्तन अस्थायी होता है, सबको पता है। जो ये परिवर्तन होता है ये टेम्पररी होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम टेम्पररी होता है। ठीक है, ये जो आपका होता है ये अस्थायी होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, अस्थायी नहीं होता है। कुछ समय बाद पहले जैसा अवस्था में आ सकता है, कुछ टाइम बाद। अब ऐसा कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो इसका स्टेट था, जो पुराना स्टेट था वो फिर उसी स्टेट्स में आ जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से देख सकते हैं परिवर्तन उत्क्रमणी होता है। परिवर्तन क्या होता है, उत्क्रमणी, यानी कि वापस पहले जैसी अवस्था में बदला जा सकता है, उत्क्रमणी होता है। अब एक होता है उत्क्रमणी और एक होता है आपका अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी। ठीक है, अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी। ठीक है, ये होता है अनुत्क्रमणी। अब इसमें क्या होता है, देखिए वापस तो आ जा रहा है, जो भी आपका अवस्था है वो पहले जैसी स्टेट में चेंजिंग होके फिर आ जा रहा है। बट इसमें क्या होता है अनुत्क्रमणी में, अनुत्क्रमणी में वो चीज़ें वापस नहीं आती हैं। जो चेंज हो गया भाई चेंज हो गया। अब तुम गए, मुझे छोड़ के गए तो जाओ, आई डोंट केयर। ठीक है, कोई भी होता है ना, क्या होता है कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा, कोई आपको, अब मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लूँगा या फिर किसी के बारे में, वो कहते हैं छोटी सी बात कहते हैं ना, समझदार के लिए छोटी सी इशारा ही काफ़ी होती है। ठीक है, जो कोई छोड़ के जा रहा है तो भाई जाओ, कोई टेंशन नहीं है, उसका गम नहीं है कि वो छोड़ के जा रहा है तो मैं ये कर लूँगा, आई डोंट केयर भाई। योर लाइफ एंड योर चॉइस, आपका जीवन है तो आपके हिसाब से आपका जीवन चलना चाहिए। ठीक है, अपने जीवन में किसी भी चीज़ को क्या कीजिए,
अपने जीवन में किसी भी चीज़ को क्या कीजिए, उत्क्रमणी करने का प्रयास कीजिए। यानी कोई वापस पहले जैसी अवस्था में बदला जा सकता है। यानी कि ऐसा है, आपके लाइफ में कोई आ रहा है तो वो चला जा रहा है, तो फिर अपने लाइफ को उसी प्रकार से क्या चेंज कर लीजिए जैसे आप पहले थे। अब ऐसा नहीं है कि कोई चला गया छोड़ के तो मैं रहूँ, ये करूँ वो करूँ, पागलों जैसी हरकत कोई भी ना करो, ठीक है भाई। अब समझ ही रहे होंगे आप लोग कहाँ तक बोला जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के गुण। आप सभी के रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। नए पदार्थ बनते हैं भाई, लकड़ी जलने से राख बनती है, नया पदार्थ बन गया। दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बन गया। नया पदार्थ तो बन ही गया, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, रंग बदल जाता है उसका, गंध बदल जाता है। अब बोलेंगे गंध, किसी गंध क्या होता है? गंध जो आप स्मेल करते हैं, सूंघते हैं, वो आपका गंध होता है, ठीक है, स्मेलिंग स्मेलिंग, ठीक है। स्वाद आदि बदल जाते हैं। अब बोलेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई? रंग बदल जा रहा है, गंध बदल जा रहा है, स्वाद, समझ ही गए होंगे। दूध से दही बन रहा है, दूध का स्वाद कैसा होता, सॉरी, दूध का स्मेल कैसा होता है, दही का स्मेल आप लोग देखे ही होंगे कैसा होता है भाई। जो हमको अच्छा लगता है उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अच्छा लगता है दही, क्योंकि हमारे घर में मेरे जो फादर हैं वो काफ़ी उनका फेवरेट दही है। दूध और दही रख दिया जाए ना तो वो दूध को कम खाएंगे, बट दही को उनका फेवरेट दही है। और क्यों ना हो भाई, पहले के ज़माने में जो पहले के ज़माने के लोग थे, हमारे बाबा दादा जो भी थे, उनको फेवरेट दूध दही ही है। और उन दोनों में अगर देखा जाए, दोनों में कंपैरिजन किया जाए, दूध और दही में कंपैरिजन किया जाए ना, तो सबसे ज़्यादा उन लोग को पता है क्या पसंद होगा? सबसे ज़्यादा जो पसंद होगा उन लोग को दही ही पसंद होगा। अब हम लोग को देख लो भाई, दूध मिलता है तो यार दूध, अभी चिकन मिल जाए यार मज़ा आ गया, यार चिकन मिल जाए। चिकन छोड़ो यार, अभी देखो ना, अभी आप में से कितने लोग लड़की देख रही होंगी, उनका पता है क्या फेवरेट होता है? उनका पानी पूरी फेवरेट होता है, गोलगप्पा। अभी मार्केट में लेके चले जाओ ना, अभी उन लोगों से पूछ लो मार्केट में ले जाके क्या आपको खाना है, तो वो सब क्या बोलेंगे? छोटी बहन है या फिर कोई है, मेरे को गोलगप्पा खाना है। ये नहीं कि कोई और चीज़ खा लें, कोई फ्रूट्स वगैरह वगैरह खा लें, बट नहीं, उनको खाना है तो गोलगप्पा ही खाना है, ठीक है। तो भाई ये आदत आप लोग सुधार लो, क्योंकि ये फास्ट फूड, जंक फूड आप जो होता है, ये आपके बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है, ठीक है। हेल्दी चीज़ें खाओ और स्वस्थ रहो। अभी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ो यार, क्लास 10th में आ चुके हो, क्लास 10th में आ चुके हो, इतना भी तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। इतना भी तो नॉलेज होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या यूज़फुल है, क्या यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं भाई। किसी की फीलिंग को हर्ट करना हमारा मकसद नहीं है। मैं आप सभी को अवेयर करा रहा हूँ, ठीक है। जितना आप लोगों के पास नॉलेज होगा उतना आप क्या करेंगे, पॉजिटिविटी चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं। अब भाई बिना एजुकेशन वाला क्या होता है, एक भेड़ बकरी के समान होता है, पशु के समान होता है। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो एक पशु ही है भाई, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो पशु है। तो चलिए यहाँ देख सकते हैं परिवर्तन अस्थायी होता है, पहले जैसी अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। अब लकड़ी जल जा रही है, लकड़ी से राख बन जा रहा है, तो फिर क्या लकड़ी ला सकते हैं? कभी नहीं ला सकते। अब कागज़ जला के क्या किए, कागज़ जला के आप उसको राख कर दें तो फिर क्या कागज़ बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा भाई। कागज़ जला के उसको स्थिर कर दें तो थोड़ी ना बनेगा वो। दही से दूध से दही बना दिए तो क्या दही से दूध बना देंगे? कतई नहीं बनाएंगे। ये आपका क्या होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ कुछ। अब आपकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी ना, हम्म, आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब ऐसा थोड़ी ना कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है वही सामने वाले की प्रॉपर्टीज है, आपके फ्रेंड की प्रॉपर्टीज है, थोड़ी ना होगा भाई। उसका जो गुण है आपका गुण है अलग अलग, वो डिफरेंट होगा। ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण होता है। अब ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा और अवशोषण भी होगा। यहाँ देखिए जो आपका क्या हो रहा है, हीट क्या हो रही है, बाहर हो जा रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है भाई, हीट बाहर जा रही है, हीट यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर जा रही है। तो क्या ऊर्जा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है और अवशोषण भी होता है, ठीक है। उष्मा, प्रकाश या गैस निकल सकती है, ये क्या होती है, निकल जाती है। जो भी आपकी गैस लाइक गैस होती हैं, प्रकाश होती हैं, इसमें सब बाहर चली जाती हैं। परिवर्तन अनुत्क्रमणी होता है। अब उत्क्रमणी के बारे में पता हो गया आपको।
अनुत्क्रमणी के बारे में पता ही हो गया, पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी वापस पहले जैसे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अनुत्क्रमणी यानी कि उस चीज को, कोई भी चीज आप लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, तो उस चीज को आप लोग फिर उसी अवस्था में, फिर उसी स्टेट्स में नहीं लाया जा सकता। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। आप लोग कैसे पहचानेंगे कि आपका रासायनिक अभिक्रिया है या फिर आपका भौतिक अभिक्रिया है, तो किस प्रकार से पहचानेंगे। तो रंग में परिवर्तन आप सभी देख सकते हैं, जहाँ पे आपका रंग में परिवर्तन होगा, यानी कि लोहे में जंग लगना, जहाँ पे देख गए रंग में परिवर्तन हो रहा है भाई, रासायनिक परिवर्तन है। अब थोड़ी ना कि वो क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि जो रंग चेंज हो रहा है, यानी कि जो उसका रंग चेंज हो रहा है, गंध चेंज हो रहा है और मैटर चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, तो वो क्या है आपका केमिकल रिएक्शन ही है, केमिकल रिएक्शन ही है। गैस का निकलना, ये भी आपका क्या है, जैसे सिरका और बेकिंग सोडा, जब सिरका और बेकिंग सोडे का जब मिक्सअप करेंगे, उसमें से आपका क्या होता है, उसमें से आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती हैं, हाइड्रोजन गैसेस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंजिंग, जो आपके टेम्परेचर होती हैं उसमें चेंजिंग, यानी कि उष्मा निकलना या अवशोषण होना, उसमें क्या होता है, हीट, हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, या फिर हीट अवशोषण होता है। या तो आपका हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, या तो हीट रिलीज होगा। तो ये आपका क्या होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, टेम्परेचर के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है। टेम्परेचर प्रेजेंस नहीं होगा तो भाई कहाँ से उष्मा निकाल पाओगे, कहाँ से ही उष्मा अवशोषित कर पाओगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, एक और एग्जांपल दे देते हैं आप सभी को, केमिकल केमिकल का नहीं, हम आप सभी से एक और एग्जांपल पूछते हैं, आप थोड़ा बताइए तो हमको, ये कौन सा केमिकल है या फिर फिजिकल है, केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल रिएक्शन है। चावल बनना, चावल आप सभी देखे होंगे, चावल क्या बनता है, चावल से क्या भात बोलते हैं वो बनता है, तो उसको क्या बोला, ये कौन सा रिएक्शन है आपका। तो इस रिएक्शन के बारे में कमेंट कीजिएगा, ये कौन सा रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है या फिर फिजिकल रिएक्शन है। और उसमें क्या करता है, जब उसको हीट देते हैं, जब उसमें टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं, तो क्या उष्मा जो होती है उसकी बाहर निकल जाती है, क्या होती है, हीट जो होता है बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं अवक्षेप बनता है, यानी कि घोल में ठोस पदार्थ बन जाता है। अब घोल में क्या होता है, ठोस पदार्थ बन जाता है, अवक्षेप बनता है उसका, और प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे पटाखे जलाना, पटाखे जलाना, जलाएंगे नहीं, दिवाली में तो भर भर के पटाखे जलाएंगे, देखिए दिवाली का ही सीन जैसे लाइक फील हो रहा है कि दिवाली जैसा ना, इतने पटाखे जल रहे हैं, और पटाखों का जलना यानी कि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, जब लाइट डेवलप हो जाती है, क्या होती है, लाइट जब डेवलप हो जाती है, ये आपकी क्या है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और छेप यानी कि घोल में क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ बन जाता है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक केमिकल रिएक्शन ही है। अब एक और हम बता रहे हैं, एक आप बताइए, नमक, नमक आप सभी, साल्ट क्या होता है, साल्ट प्लस, या साल्ट है, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार का आपका रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के बारे में आप सभी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। स्टेट अवस्था में परिवर्तन, आप देख सकते हैं अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो आप सभी देख ही चुके हैं अवस्था में किस प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की उपस्थिति, अभिकारकों की भौतिक अवस्था बदल जाती है, सॉरी, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की, अभिकारक और आपके उत्पाद और अभिकारक होते हैं, इसके बारे में भी आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी को बता दूंगा कौन से उत्पाद होते हैं और कौन से अभिकारक होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आप सभी को अभी डिटेल में बताएंगे। इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हो, अभी इसमें एग्जाम्पल में बताएंगे कौन सा आपका उत्पाद है, कौन सा आपका अभिकारक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों की क्या होती है, भौतिक अवस्था बदल जाती है। अब अभिकारक की भौतिक अवस्था किस प्रकार से बदलती है, अभिकारक क्या होते हैं, तो इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो चमकदार लौ के साथ वह सफ़ेद रंग में
मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण में बदल जाता है। यह ठोस मैग्नीशियम और गैस ऑक्सीजन से मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता है। जब मैग्नीशियम को क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब उसको जलाते हैं, यानी कि जब उसको हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, वो चमकदार, वो सफ़ेद रंग का, वो क्या होता है, वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण में बदल जाता है। यहाँ देखिए 2 MgO यानी कि ठोस चूर्ण में बदल जाता है। और यहाँ से क्या होता है, गैस जो होती है आपके, जो आपकी गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, नया पदार्थ बन जाता है। अब आप देखें अभिकारक और उत्पादक के उत्पाद क्या होते हैं। तो जो आपके अभिकारक होते हैं ये Mg और प्लस O2, जो आपके Mg प्लस O2 क्या है, अभिकारक हैं। और जो आपका बन रहा है वो आपका उत्पाद होता है। ठीक है, क्लियर। जो आपका बन रहा है, दो अभिकारक को मिलके एक उत्पाद बनाया जा रहा है भाई। दो अभिकारक मिलके क्या बना रहे हैं, Mg, एक हो गया आपका Mg, और एक आपका क्या होगा O2, मिल के क्या बनाया जा रहे हैं, 2 MgO बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं। जब मैग्नीशियम रिबन को भाई वाई क्यू प्रेजेंट में जब इसको जब जला रहे हो तो क्या हो रहा है, हीट हो जा रहा है। और हीट हो रहा है तो क्या हो, जल रहा है। लौ के रिप्रेजेंट में, लौ मतलब लौ क्या होता है, जब आप देखे होंगे ना, जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो लौ फेंकता है ना, लौ की तरह जलता है। तो वो सफ़ेद रंग में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण में वो बदल जाता है। किसमें, चूर्ण में बदल जाता है। और यह ठोस मैग्नीशियम और गैस में क्या होता है, रिप्रेजेंट हो जाता है। और यही गैस ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, ठोस नया पदार्थ बनाता है। वही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका होता है। ठीक है, चलिए। और रंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, ये अपने रंग में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों के रंग बदला जा सकता है। तो इसमें क्या, पदार्थों के रंग को, यानी कि कुछ रासायनिक यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम उस पदार्थ के रंग को बदल सकते हैं। अब रंग किसके भाई बदलता है, अब जो रंग बदलता है आपका वो केमिकल रिएक्शन में ही बदलता है। आप सभी पढ़ चुके हैं। तो जब लोहे की कील यानी कि आयरन, Fe में क्या होता है, आयरन, आप सभी क्या कीजिए, पहले पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं याद हो रहा है पीरियोडिक टेबल तो इसके बारे में कमेंट कीजिए। हम पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से आप लर्न करेंगे उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आप सभी को चुटकियों में पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे, जितना आप सभी के लिए मेन कंपलसरी है। ठीक है, जितना आप सभी को 12th में देखा जाएगा भाई, बट इतना तो एटलीस्ट आपको 60 तक यानी कि 60वीं तक तो याद हो ही होना चाहिए। तो आयरन को कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 कॉपर, और SO4 कॉपर होता है, और SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है। तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलियन में डुबो जाता है। अब कोई नीले रंग का विलियन है। अब विलियन क्या होता है भाई, विलियन आपका सॉल्यूशन होता है, जैसे चीनी और पानी का घोल तो एक सॉल्यूशन बन गया ना। तो उसी प्रकार के कॉपर सल्फेट भी आपका एक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन के कील को डुबोया जाता है। अब इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, सोचिए, इस वर्ड को जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप अपने माइंड में आग बन के सोचिए। इतना तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। कोई क्या है, कोई एक सॉल्यूशन है, सोचिए कोई एक सॉल्यूशन है जो कॉपर और सल्फेट का सॉल्यूशन है, और उसमें क्या कर दे रहे हैं, आयरन, जो आपके आयरन है उसको क्या कर दे रहे हैं, आयरन की कील को, यानी कि लोहा आप सभी मार्केट में जाते हैं लोहे का कील कांटी लेने के लिए भाई, कांटी को क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में जब डुबोते हैं तो विलियन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। और विलियन का रंग बदल के जो आपका सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन था, जो डालते हैं लोहे की कील को, उसका सॉल्यूशन चेंज होता है, उसका जो रंग है सॉल्यूशन का वो बदल जाता है, और किस में हो जाता है, हल्का हरा में हो जाता है। और कील क्या होता है आपका, जो आपका लोहे की कील थी वो क्या होती है, उस पे कांपर यानी कि वो कील भूरे रंग के कांपर की तांबे की परत चढ़ जाती है, उस पे तांबे की क्या होती है, परत चढ़ जाती है उस पे। और वो क्या होते हैं, यहाँ देख सकते हैं Fe आयरन, और ऐसे इस पे देख सकते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट को क्या होते हैं, नीला होता है भाई, नीला में और धूसर होता है। इसको जब हम क्या करते हैं, FeSO4 क्या होता है, Cu को हटा देता है यहाँ से, और यहाँ पे क्या होता है, CuSO4 हल्का हरा, और Cu क्या होता है आपका भूरा हो जाता है। कॉपर क्या होता है आपका, कॉपर ये भूरा में चेंज होता है।
क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर में चेंज। अब बताइए टेम्परेचर में चेंज किस में पढ़े थे? केमिकल रिएक्शन में पढ़े थे, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। तो कई रस, अब देखिए कितनी प्रॉपर्टीज़ को आप ना उसी तरह लिख सकते हैं, उसी तरह याद करके लिख सकते हैं। किस तरीके से? कोई चीज़ें टेम्परेचर में चेंज, अब इसे सोचेंगे टेम्परेचर में चेंज किस में दिया था भाई? केमिकल रिएक्शन में दिया था। अवस्था में चेंज किस में दिया था? फिजिकल रिएक्शन में दिया था भाई, भौतिक परिवर्तन में दिया था। इस तरीके से आप डिफिनीशन को अपने ही अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इसमें छपा हुआ है वही आप एग्जैक्ट छाप के बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आप अपने माइंड से भी बना के इजी वे में लिख सकते हैं, बट वो सही होना चाहिए। कई रासायनिक अभिक्रियाओं होने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और या अवशोषित होती है, जिससे तापमान बदल जाता है। भाई पढ़ ही चुके हैं। कोई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी या फिर अवशोषित होगी भाई, जिससे तापमान बदल जाता है। जब एक शंक्वाकार, यानी कि एक शंक्वाकार में कोन माने क्या होता है? शंका होता है। कोनिक सेक्शन में फ्लास्क, यानी कि जो कोनिक सेक्शन में फ्लास्क में दानेदार जस्ते यानी कि जिंक के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अब क्या करते हैं? अब एक सपोज इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन, इसको भी इमेजिन कीजिए। अभी आपको झट से 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है? सपोज कीजिए ये आपका क्या है, ये आपका सॉरी, थोड़ा बन नहीं पा रहा, अच्छे से नहीं बन पा रहा है भाई, जस्ट वेट अ मिनट। क्योंकि मेरा जो आर्ट है ना भाई, आर्ट का मेरा बहुत गंदा है। मेरा जो आर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, उतना अच्छा नहीं है मेरा आर्ट। क्योंकि इसीलिए थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा, इससे तो अच्छा वही था भाई। इससे अच्छा तो हमको लगता है वही जो पहले वाला बनाए थे, एटलीस्ट कम से कम अच्छा तो लग रहा था वो, कि नहीं? चलो भाई मैनेज करना यार, अब दिख नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है तो क्या करूं मैं? जब बन ही नहीं रहा उतना अच्छे से तो मैं क्या करूं? चलो ठीक है, मैनेज करना यार, क्या करना है समझना ही तो है। जब एक शंक्वाकार फ्लास्क है आपका, ठीक है, इसमें दानेदार जिंक के ऊपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। अब इसमें मान लीजिए कोई जिंक है, ठीक है, जिंक है, दानेदार जिंक है। अब इसमें क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 इस सोल्यूशन में। अब भाई इस सोल्यूशन में क्या है? जिंक है आपका, जेडन है, और इसमें क्या हम करते हैं? H2SO4 डालते हैं भाई, पहले से जेडन है इसमें, और ऊपर से H2SO4 डाल देते हैं इसमें। तो अभिक्रिया के कारण फ्लक्स का तापमान बढ़ जाता है। अब जब सल्फ्यूरिक हम डालते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया अभी आपको डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगा उसमें आप सभी को डिटेल में ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है ये आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से बस मोटी मोटा ये समझ लीजिए। अब क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा तापमान इसका क्या होता है? हाई हो जाता है। और यहाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं। यहाँ से इतना आप लोग लिख देंगे ना, इतना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो गैसों का उत्सर्जन, अब गैसों का इवोल्यूशन ऑफ गैसों का उत्सर्जन किस प्रकार से होता है? तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में एक या अधिक गैस बाहर निकल जाती हैं, एक से ज़्यादा या फिर एक से कम या फिर एक से ज़्यादा गैस क्या होती हैं आपकी बाहर निकल जाती हैं, ठीक है? अब ये किस प्रकार से होता है? उदाहरण में देख सकते हैं, उपरोक्त जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया तीव्र बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। अभी आप सभी एक सेकंड जस्ट, अभी आप सभी इस टॉपिक में पढ़ ही चुके हैं। अब इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं तो अब देखिए यहाँ से इसको थोड़ा अब इरेज कर दे क्या भाई? इरेज कर दे ना, चलिए इरेज कर ही देते हैं भाई। अब देखिए इरेज करने के बाद अब ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, देखिए यहाँ पे जगह मिल जाएगी क्या? हाँ यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। जब उसमें क्या करते हैं भाई, देखो देखो एक सेकंड, ए भाई क्या हो रहा है भाई? देखो एक सेकंड, अब देखो ये तुम लोग क्या करना है। अब आपका जिंक था भाई शंक्वाकार में, जो शंकु का जो आपका बनाया गया था वो फ्लास्क, उसमें क्या था? ये शंकु का मान लो फ्लास्क है भाई, यही बनाना है और कुछ नहीं, यही मैं बना रहा था, बन ही नहीं पा रहा था मेरे से, ठीक है। और इसमें क्या कर रहे हैं? H2SO4 ऊपर से डाल दे रहे हैं भाई, H2SO4। अब ये क्या कर रहा है? ये जब रिएक्शन करेगा ना, ये जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या Zn, या देखो ZnSO4 में चेंज हो जाएगा। और जो आपका हाइड्रोजन गैस है H2 जो है वो आपका बाहर उड़ जाता है, गैस बन के बाहर निकल जाता है H2।
तो यही बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है आपका, यही बताया जा रहा है। तो अब देखो क्या करना है। अब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है भाई, अब यहीं पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है ना, कोई भी अभिक्रिया आप कराते हैं, जब उसको टेम्परेचर देते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है, कोई भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के रिप्रेजेंट में जो आपका कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होती है, बाहर निकल जा रही है भाई, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, और वही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में नहीं होता है भाई, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्लियर हो गया तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे इस चैनल पे, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो लेक्चर है वो किस प्रकार से लगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर बताइएगा, फिर इस टॉपिक को वन शॉट का जो लेक्चर होगा। अब देखिए हमारा जो थोड़ा सा एक प्लान बता देते हैं आपको, विद इन 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकंड के अकॉर्डिंग आपका जो संकल्प बैच है उसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल दे देते हैं आप सभी को, क्योंकि भाई इसके बारे में मैं पार्टिकुलरली वीडियो नहीं बनाया था कि संकल्प बैच में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, किस प्रकार से क्लासेस चलेंगी, क्या होगा, किस प्रकार से कैसे क्या, मतलब कुछ भी नहीं बताया गया है। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको संकल्प बैच के बारे में। ठीक है, संकल्प बैच के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए आप सभी को क्या करना है, आप सभी को किस प्रकार से तैयारी करना है। अभी आपका एक चैप्टर चल रहा है, तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर के एंडिंग में जब आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो फर्स्ट चैप्टर से 5 साल के जितने भी पी वाई क्यू जो आपके 5 साल के अंदर जो पी वाई क्यू आए हुए हैं एक ही चैप्टर से उसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, और आपको अब देखिए नोट्स भाई नहीं मिलने वाला है। अब ये सोचिए कि नोट्स मिल जाएगा, ये वो फलाना डेम का नोट्स आप सभी को यहीं से स्क्रीनशॉट लेके रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तेजू जो बनने का टॉपिक, जो तेजू बनने का जो वो क्या है, आप सभी के पास जो चालाकी है ना तेजू बनने का, वो यहाँ पे नहीं चलने वाला भाई। ठीक है, तो आप सभी को 5 ईयर पी वाई क्यू दिया जाएगा। आप सभी को एक खुद मैं अपने हाथ से बोर्ड लेवल का एक पेपर बनाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा, जिसमें आप सभी को एक टेस्ट भी होगा, आप सभी को ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट देंगे आप सभी, और इसमें से आप सभी क्या कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं यार, अपने आप को परख सकते हैं कि आप किस पानी में हैं। और 2027 में इस संकल्प बैच को जुड़ने के बाद आप सभी को इतना बेनिफिट मिलेगा, 2027 में एग्ज़ाम देने में इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप सभी अपने जो भी छोटे भाई बहन होंगे उनको आप सभी रिकमेंड करेंगे कि हमारे चैनल पे आएँ और हमारे इस चैनल को एक बार ट्रस्ट करें। तो देखिए 2026 की जो हमारे यहाँ से निकल के, देखिए मैं ज़्यादा दिखावे वाली चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि दिखावे से क्या होता है भाई। हाँ, हमारे यहाँ से हमारे इस देव बोर्ड के माध्यम से पढ़ के लड़के 87% हाईएस्ट लाए हैं। ठीक है, 87% आया है उन लोगों का 10th में। ठीक है, 87%। कभी मैं उन लोगों से बात करा दूंगा आपका, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड की जो सुविधाएं हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। मैं कोई नहीं, फिर मैं आप सभी को कभी उनका जो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप सभी को दिखा दूंगा, वो खुद बताएंगे अपने से वो कहाँ से पढ़े थे, किस प्रकार से पढ़े थे। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एक बार चैनल पे ट्रस्ट करना है, और ट्रस्ट करके देखिए आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जो ट्रस्ट है हमारे ऊपर वो कभी ब्रेक नहीं होने वाला है। तो संकल्प बैच से जुड़िए, संकल्प बैच का जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका फ़ायदा लीजिए, और लेक्चर आप सभी डेली देखिए, लेक्चर डेली वाइज पे आएगा, लेक्चर डेली देखिए, लाइव क्लासेस भी चलेंगी। थोड़ी अभी यहाँ पे नेटवर्किंग इशू है हमारे यहाँ, हमारे घर पे थोड़ी नेटवर्किंग इशू है। इस नेटवर्किंग इशू को जल्दी क्या सॉल्व कर दे रहे हैं। सॉल्व करने के बाद आप सभी की जो क्लासेस हैं वो डेली वाइज पे 8 या 9 बजे क्लासेस आप सभी को रात में लग जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को अब यहीं पे क्या करते हैं भाई, इस सेशन को अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखने के लिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, और आगे का लेक्चर का आप सभी को क्या प्लान है, तो किस प्रकार से आएगा। इसी प्रकार से आए सेम तरीके से, तो थोड़ा सा एक स्माइल करके जाओ भाई। लाइफ में क्या ही है, लाइफ में क्या ही है, थोड़ा सा एक स्माइल करके जाओ। और चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो बाय बाय।